साथ बड़ा मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज हमारे केंद्र में एक ऐसी शख्सियत है जिसने सौभाग्य से एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसकी प्रतिष्ठा चहुं ओर थी। एक ख्यात प्राप्त चिकित्सक के घर में जन्मे इस शख्स ने प्रारंभिक दिनों में ही पर्याप्त यश, समृद्धि, सब कुछ देखा। कमाल की बात यह रही कि भाग्य से जो कुछ मिला उसे उन्होंने अपने पुरुषार्थ से और बढ़ाने की भी कोशिश की। राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा और सफलता उनके कदम चूमने लगी। बहुत ही कम उम्र में विधायक बने, मंत्री भी बने। मंत्री के तौर पर तमाम जिम्मेदार पदों को भी उन्होंने सुशोभित किया। गृह मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, जनसंपर्क मंत्री रहे। जलवा रहा, जलजला रहा। लोग उनके काम करने की शैली के मुरीद रहे, उनके तौर तरीकों के मुरीद रहे। अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकलकर पूरे मालवा अंचल में उनकी तूती बोली। लेकिन समय के साथ यह शख्स अपनी चमक खो रहा है। जिस शख्स के हिस्से में लगातार जीत आती थी, पिछले कुछ समय से हार उनके साथ हिस्सा हो गई जीवन का। जैसे 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं, 7 दशक जीवन के पूरे कर चुके इस शख्स के संदर्भ में अब सवाल है कि भविष्य को लेकर कोई उम्मीद है या इस शख्स की राजनीतिक चमक अब अपना सब कुछ खो चुकी है। असल में हम आज बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल का अहम हिस्सा रहे सुभाष कुमार सोजतिया के संदर्भ में। गरुड़ विधानसभा क्षेत्र से 1985 में मात्र 33 साल की उम्र में विधायक बने इस शख्स ने सफलता की सीढ़ियां बड़ी रफ्तार से चढ़ी। उन्होंने अपने प्रबंधकीय कौशल से, प्रशासनिक कौशल से, कार्य व्यवहार से चहुत और यश कमाया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जिस तरीके से उनका कद बढ़ना चाहिए था, नई सदी में वह लगातार घटता चला गया। 2003 में चुनाव हारे, 2008 में जीते, पर उसके बाद 2013 से लगातार हार ही रहे। 2013 में हारे, उपचुनाव में हारे और फिर 2018 में भी उनके हिस्से में हारी आई। समझने की कोशिश करेंगे कि सुभाष कुमार सोजतिया ने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते जनता का उनसे इस कदर मोह भंग हो गया। क्या भविष्य के संदर्भ में उनके लिए कोई संभावना बचती है, या माने कि जो कुछ भी उन्हें जीवन में हासिल करना था वो हासिल कर चुके हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सुभाष कुमार सोजतिया की शख्सियत को, उनके अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को। लेकिन इस सिलसिले में हमारे साथ जो मददगार बन रहे हैं वो 4 मेहमान जिनसे आपका परिचय कराना है, उससे पहले समय है उस खास रिपोर्ट को देखने का जो हमारे साथी अजय त्रिपाठी ने सुभाष सोजतिया को केंद्र में रखकर तैयार की है। देखते उस रिपोर्ट का पहला भाग। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाई दौलत, किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं। कभी सियासत के फलक पर मनमर्जी की तस्वीरें बनाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभाष कुमार सोजतिया पर ये शेर बहुत मौजू बैठता है। उनके फेसबुक वॉल की तहरीर, कोई दिल दुखाए तो चुप रहिए, उसे समय जवाब देगा, हकीकत को खुद बयां करती है। कभी जिस शख्स के खाते में सिर्फ जीत दर्ज हुआ करती थी, अब उस शख्स के खाते में सिर्फ हार दर्ज हो रही है। इसके लिए उनका गुरूर बेहद जिम्मेदार है। असल में सुभाष सोजतिया को सियासत में बहुत कुछ थाली में सजाकर मिल गया, इसीलिए वक्त रहते वे लोगों की कद्र नहीं कर पाए। मंदसौर जिले के संपन्न जैन परिवार में 1952 में जन्मे सुभाष सोजतिया के पिता डॉक्टर रावतमल सोजतिया उस इलाके के बड़े डॉक्टर थे। सिर्फ भानपुरा और गरुड़ या मंदसौर नहीं, बल्कि पूरे मालवा निमाड़ में डॉक्टर रावतमल सोजतिया के नाम की गूंज थी। इसी धमक के चलते बिंदास अंदाज में रहने वाले सुभाष होलकर साइंस कॉलेज इंदौर के छात्र नेता बन गए। छात्र राजनीति से कांग्रेस की राजनीति में आए सुभाष के सितारे चमकीले थे। साल 1985 के विधानसभा चुनाव के समय दिग्गज नेता अर्जुन सिंह ने एकदम नए चेहरों को मैदान में उतारने का निर्णय किया। इस फैसले ने नरेंद्र नाहटा, बटुशंकर जोशी, सुभाष कुमार सोजतिया जैसे युवा तुर्कों को कांग्रेस का टिकट दिलवा दिया। इंदिरा गांधी हत्याकांड की सहानुभूति लहर वाले चुनाव में नए चेहरों का प्रयोग सफल रहा। बाकी लोगों के साथ सुभाष सोजतिया भी 33 साल की उम्र में विधायक बन गए। रसूखदार परिवार की पृष्ठभूमि और अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेता के वरद हस्त ने विधायक जी को बहुत बदल दिया। इस बदलाव ने उनका सियासी नुकसान कर दिया और 1990 के अगले चुनाव में उनका टिकट कट गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल ने उनकी जगह अपने चहेते सुभाष अग्रवाल को टिकट दिलवा दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए। कांग्रेस भी चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में सुभाष सोजतिया को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिल गया। उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का दामन थाम लिया। वे बहुत जल्द मालवा निमाड़ इलाके में दिग्विजय सिंह के आंख, नाक, कान बन गए।
दिग्विजय पूजा का प्रतिफल भी उन्हें मिला। उन्हें 1993 में फिर टिकट मिला और वे जीतकर फिर विधायक बन गए। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन तो इंतजार कराया और फिर उन्हें अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया। 5 साल में सुभाष सुजतिया सुपर पावर बन गए। अपनी पकड़ और धमक के चलते वे 1998 के विधानसभा चुनाव में 42,000 वोटों से जीते। उन्हें फिर बनी दिग्विजय सिंह सरकार में फिर से मंत्री बनाया गया। करीब 10 साल तक गृह, स्वास्थ्य, उद्योग, वाणिज्य, चिकित्सा, शिक्षा, जनसंपर्क जैसे तमाम विभागों के मंत्री रहे सुभाष सुजतिया मुख्यमंत्री की कृपा के चलते मालवा निमाड़ इलाके और विशेषकर मंदसौर जिले में बेताज बादशाह बन गए। अफसरों से बंद कमरे में चुटकी बजाकर काम कराने की उनकी अदा सत्ता और सियासत के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। इस धमाक को उन्होंने गुरूर में बदल दिया। साथ ही मंत्रियों सहित उन सभी लोगों की अनदेखी करने लगे जिन्होंने उनकी मदद कर उन्हें बादशाह बनाया। ये उनके खिलाफ अपनों की नाराजगी का कारण बन गया। वे 2003 के चुनाव में भाजपा के राजेश यादव से करीब 15,000 वोटों से हार गए। इस चुनाव में कांग्रेस का एक बड़ा खेमा सुजतिया के खिलाफ था। इसे उनके चक्रव्यूह में उलझने की शुरुआत माना जाता है। सुभाष सुजतिया, उनके भी राजनीतिक पतन के अपने कारण हैं। अहम, दंभ, गुरूर या घमंड, जो भी नाम दे दे, या सत्ता का नशा, ये किसी भी नेता के पतन का सबसे बड़ा कारण है। एक बार आपने अपने समर्थकों, शुभचिंतकों की तरफ देखना छोड़ दिया, उनको गुरूर दिखाना शुरू कर दिया, तो ये सम्मान के चले कि आपकी राजनीति की दौड़ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। मंत्री के रूप में सुभाष सुजतिया के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1995-96 में उनके भाई की फर्म को ऊर्जा विकास निगम ने आदिवासी अंचलों में सोलर लालटेन सप्लाई का ठेका विभागीय मंत्री एनपी प्रजापति की सहमति के बिना दे दिया। इस ठेके में तमाम खामियां रहीं, जिसके चलते सोलर लालटेन घोटाला प्रदेश का सबसे चर्चित घोटाला बन गया। ऊर्जा निगम के एमडी सीनियर IAS मुकेश कक्कड़ सहित कई अफसरों और नेताओं पर लोकायुक्त ने केस दर्ज किया। इसके बावजूद अगले चुनाव में टिकट कटा ऊर्जा मंत्री एनपी प्रजापति का। सुजतिया को न सिर्फ टिकट मिला बल्कि वे जीते और एक बार फिर दिग्विजय सरकार में पावरफुल मंत्री बने। 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी दबंगई को दंभई में बदल दिया। तो उन्हें 2003 की हार से झटका लगा, लेकिन 2008 का चुनाव राजेश यादव को 18,000 से हराते ही उनका मिजाज फिर से बदल गया। मंदसौर में पार्टी के नेताओं से उनकी पटरी बैठनी बंद हो गई। वक्त उनकी मुट्ठी से फिसल रहा था और वे नीरों की तरह बंसी बजा रहे थे। आखिरकार 2013 के चुनाव में वे राजेश यादव से 26,000 वोटों से हार गए। यादव के निधन के चलते 2 साल बाद ही 2015 में हुए उपचुनाव में वे फिर मैदान में उतरे, लेकिन चंद्र सिंह सिसोदिया से 13,000 वोटों से हार गए। 3 साल बाद 2018 के चुनाव में उन्हें भाजपा के देवीलाल धाकड़ ने 2,000 वोटों से हरा दिया। हाशिए पर हुई ये हार उन्हें अखर गई। इसके लिए वे खुद जिम्मेदार माने जाते हैं। उनके गुरूर ने उनका सर इतना ऊंचा कर दिया कि वे अपने शुभचिंतकों को भी नहीं देख पा रहे थे। भाजपा प्रत्याशी के रूप में सुजतिया को शिकस्त देने वाली राजेश यादव और चंद्र सिसोदिया दोनों की गिनती सुजतिया के शुभचिंतकों में होती थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुजतिया के दंभ को शिकस्त देने के लिए उनके विरोधियों का दामन थामा। इसीलिए बेहतरीन आइडियोलॉजिस्ट और प्लानर होने के बाद भी सुजतिया के खाते में सार्वजनिक सफलताएं नहीं आई। वे अपनों के बीच ही हाशिए पर चले गए। मेरी समझ से सुभाष सुजतिया के चक्रव्यूह में फंसने की वजह वो खुद है। वो अकेला चलते हैं, किसी की चिंता नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते। उनका कामकाज का तरीका अलग है। वरना एक समय दिग्विजय सिंह उनकी अच्छी तूती बोलती थी, उनका अच्छा नाम था और वो एक बहुत संभावना वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं। सुभाष सुजतिया का सबसे अधिक नुकसान उन लोगों ने किया जिन्हें वे अपने कद के आगे हमेशा बौना समझते रहे। इसमें उनकी अपनी पार्टी के लोग प्रमुखता से शामिल हैं। उम्र के बढ़ते प्रभाव और सेहत की नासाजगी ने उनका ठिकाना भानपुर गरोड से इंदौर बना दिया। उनकी सियासी कमजोरी का ये भी बड़ा कारण है। लगातार 3 हार ने उनके सियासी घाव गहरे कर दिए हैं। ऐसे में चक्रव्यूह भेद कर बाहर आना मुश्किल बहुत होगा। इसीलिए अब उन्होंने बहुत कुछ वक्त पर छोड़ दिया है। फर्क नहीं पड़ता जो कोई अब दिल दुखाए, बता दो उन्हें घावों पर घाव दर्द नहीं करते। अजय त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल। तो बता दो उन्हें अब घावों पर घाव दर्द नहीं करते। शायर ने लिखा होगा, पर राजनीतिक जीवन में ऐसा वाकई हो पाता है? हर घाव बड़ा तकलीफ देता है, दर्द देता है, दुख देता है। सुभाष सुजतिया भी इस दुख के दौर से गुजर रहे हैं। जिस क्षेत्र में उनकी धमक थी, हनक थी, वहां पर 3 चुनाव लगातार हारना अपने आप में सवाल उठाता है। कहाँ चूक गए सुभाष सुजतिया? कहाँ चूक गई कांग्रेस? कहाँ चूक गया वो सारा प्रबंधन जिसके लिए वो अख्यात थे?
समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ चंद्र सिसोदिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं। हमारे साथ पुष्पा भारती जी हैं, वह भी पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी से संबद्ध हैं। मालवा अंचल की राजनीति को बेहद नजदीक से जानने समझने वाले इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी हमारे साथ में हैं, और साथ ही इस कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा अजय त्रिपाठी जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख, वह भी साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पुष्पा भारती जी से करना चाहता हूं, और पुष्पा जी आपसे समझना चाहता हूं, कहां चूक गए सुभाष सोजतिया, कहां चूक गई कांग्रेस? जिस शख्स को पूरे मालवा में पार्टी की जीत का सेहरा बांधना था, वह पिछले 3 चुनाव में खुद के माथे पर सेहरा सजवाने के लिए तरस रहा है। क्यों, क्या ऐसा हुआ? सुभाष सोजतिया भी आज भी शेर है और पहले भी शेर थे, बब्बर शेर थे जी। सुभाष सोजतिया जी। वक्त के अनुसार वो तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, परंतु जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना और जिस तरह से पब्लिक को, जनता को गुमराह करना और विकास नहीं होते हुए भी विकास बताना, जबकि सुभाष सोजतिया जी ने तो खूब विकास किया और विकास की गंगा बहाई, और उनका झूठा प्रचारण करना, कांग्रेस के बारे में झूठी प्रचार प्रसार करना, सुभाष सोजतिया जी का उसपे सुभाष सोजतिया जी तो भानपुर में, गरोड में आज भी अमर है। व्यक्ति विधायक रहे या मंत्री रहे, पर जितना सुभाष सोजतिया जी को उस इलाके में या कांग्रेस को पूरे मंदसौर जिले में कांग्रेस ने जो 50-60 साल जो हमारी सरकार चलाई, उसको आज जनता याद करती है। तो वर्तमान सरकार होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी सुभाष सोजतिया जी को वहाँ याद किया जाता है। वो जितनी विकास की गंगा बह रही है, एक भी भारतीय जनता पार्टी या विधायक जी या पूर्व जो भी विधायक रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, वो बताए कि उन्होंने क्या विकास किया। ये तो समय की मार है, वक्त है, स्टार है। ऊपर नीचे दिन होता है तो रात भी रहेगी, और रात है तो उजाला भी होगा। परंतु सुभाष सोजतिया जी पहले भी वैसे थे, आज भी ऐसे है और हमेशा वैसे रहेंगे। उस क्षेत्र में अगर कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से करता है तो सुभाष सोजतिया जी करते हैं, और विकास की गंगा बहाई है तो सुभाष सोजतिया जी ने बहाई है। पुष्पा जी, आप बहुत अभिभूत हैं सुभाष जी से, बब्बर शेर हैं, पर ये बब्बर शेर का तो काम शिकार करना था, शिकार होना थोड़ी था। कहाँ चूक गया आपका ये शेर जो खुद शिकार हो जा रहा है लगातार? समझना चाहता हूँ आपसे, समझना ये भी चाहता हूँ कि भाजपा जैसी भी पार्टी है, जितनी भी खराब पार्टी है, जैसी भी प्रोपेगेंडा करने वाली पार्टी है, पर इसके बावजूद भी 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, इनमें अभी भी भाजपा सब सीटें नहीं जीतती हैं। कांग्रेस के तमाम नेता ऐसे हैं जो भाजपा की इन तथाकथित चालबाजियों का जवाब देते हुए अपना चुनाव निकाल पाते हैं। आपका ये बब्बर शेर लगातार शिकार क्यों हो रहा है? थोड़ा इसके विषय में बताइए ना। शेर बुरा भी होता है तो घास नहीं खाता है जी। वो अपना शिकार जारी रखता है। ये वक्त है, वक्त की स्टार होते हैं हर मनुष्य में, हर पार्टी के एक स्टार होते हैं। ये समय है, नीचे ऊपर चलता रहता है, परंतु जिस तरह की राजनीति सुभाष सोजतिया जी ने करी, ना तो कोई कर पाएगा, ना कोई हो पाएगा, ना उस क्षेत्र में का कभी कोई, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई ऐसा शेर आएगा। तो पुष्पा जी ने तमाम तरीके से अभिभूत होते हुए भी यह माना कि अब शेर बूढ़ा हो गया है, घास खा नहीं पा रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। पर मैं चंद्र सिसोदिया जी मेरे साथ में है, इत्तेफाक रखते हैं चंद्र जी। एक तो आपकी पार्टी इतनी गड़बड़ पार्टी है जो इस प्रकार का झूठा काम सब कुछ करती है कि अच्छे लोग राजनीति में टिक नहीं पा रहे हैं। एक तो आरोप पुष्पा जी का ही है, क्या सुभाष सोजतिया जी के साथ में वाकई आपने ऐसा षड्यंत्र किया? एक तो जानने में ये दिलचस्पी है, और दूसरा आपसे जानने में दिलचस्पी है कि आप सुभाष सोजतिया जी की उम्र हो गई है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं और इसलिए थोड़ा समय इस प्रकार का चल रहा है? ऐसा नहीं है जी। वो भी आरोप प्रत्यारोप करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन निर्णय जनता करती है। आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो जिस व्यक्तित्व अच्छा होता है जी, उसको जनता कभी नकारेगी नहीं जी। और जिसको जनता ने विश्वास जताया, जिसके ऊपर विश्वास किया है, वो पार्टी और उस पार्टी में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता विश्वसनीय होता है और उस विश्वास जनता के बीच में जाए और जनता उस विश्वास को हासिल करके आप उनके परोपकार के लिए सतत खड़ी रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी दोनों ही अपने आप में मजबूत है, इससे कांग्रेस भयभीत है। चंद्र जी, थोड़ी बात स्पष्ट नहीं हुई। सुभाष सोजतिया कभी जीते नहीं ऐसा तो रहा नहीं, वो 1985 में भी जीते, 93 में भी जीते,
98 में भी जीते, 2008 में भी जीते, पर अभी हार रहे हैं। तब उन्होंने क्या अच्छा किया था जिसके कारण से जीते, और अभी क्या गड़बड़ हुआ जिसके कारण से हारे, ये जानने में दिलचस्पी है। और पार्टी अच्छी होती है, आप जितनी भी अच्छी पार्टी के हों, पर 2018 में जनता ने आपको हरा ही दिया था ना, तो ये तो सामने है। समझना ये चाहता हूँ कि सुभाष सोजतिया से राजनीतिक रूप से कहाँ चूक हो गई, जिसके चलते जिस व्यक्ति के भरोसे पार्टी को पूरे जिले में जीतना होता था, वह स्वयं अपनी सीट निकालने के लिए तरस रहे हैं। 2018 में भी वह मात्र 2000 वोटों से हारे हैं। कहाँ चूक गए? कोई ईमानदार मूल्यांकन आपके पास है, या पार्टी की प्रतिबद्धता आपको ईमानदार मूल्यांकन करने नहीं दे रही है? भारतीय जनता पार्टी एक अपने मौलिक विचारों के आधार पर काम करती है, और आप और हम सब अच्छे से समझ सकते हैं कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो व्यक्ति अपने आप को स्वयंभू समझ लेता है, उसको जनता कभी स्वीकार नहीं करती है। जो सरलता, सौम्यता और जनता के बीच में बने रहने वाला व्यक्ति और पार्टी दोनों ही जनता का एक आश्वस्त करने का एक माध्यम है और सेवा का भी माध्यम है। जो व्यक्ति जनता के बीच में नहीं रहे, जनता को आश्वस्त नहीं कर सकते हैं, जनता को समर्पित नहीं कर सकते हैं, काम और काज व्यक्ति का आजकल मूल्यांकन अपने पूंजी और स्वाभिमान से नहीं होता। जी नहीं, अभी भी आप उलझ नहीं रहे हैं थोड़ा सा? आप अभी भी इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि सुभाष सोजतिया इस इलाके के एक ऐसे नेता रहे हैं जिन पर जनता ने 4-4 बार भरोसा जताया। 4-4 विधानसभा चुनाव उन्होंने ठीक ठाक अंतर के साथ निकाले। क्या है ऐसा सुभाष सोजतिया की शख्सियत में जिसके चलते, जब आपका ही कहना है कि जनता तो उसी को चुनती है जो जनता की बात सुनता है, जनता की बात मानता है, जनता के बीच में रहता है, 4 चुनाव जीते, आपकी बात पे तो खरे उतर रहे हैं। सुभाष सोजतिया की शख्सियत में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, या चूंकि वो विरोधी राजनीतिक दल से हैं इसलिए उनकी कोई भी खूबी चंद्र सिसोदिया जी जानते हुए भी कहने में संकोच कर रहे हैं, पार्टी बुरा ना मान जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी पार्टी होती है, और जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये देश नहीं विश्व में नंबर 1 वाली पार्टी है, और बोलने में कुछ संकोच नहीं है। सुभाष सोजतिया जी के बारे में आप और हम सब अच्छे से जानते हैं, जब वन मैन शो वाला जो कार्यक्रम चलता रहेगा तो उसको जनता जब तक वो सरल रहे, जनता के बीच में रहे, तब तक तो जनता ने उनको पसंद किया ही है। लेकिन उन्होंने जब जनता को छोड़ दिया, जनता के बीच में रहना बंद कर दिया, और एक तरफा अपना स्वयं का काम और हम अपने स्वयं को स्वयंभू मानकर करना प्रारंभ कर दिया, तो जनता ने उनको नकार दिया। उन्होंने अपने लिए ऐसा क्या किया जिसके चलते जनता ने उन्हें नकार दिया? आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बताएंगे। कहने में तो आसान है, जब व्यक्ति अपने लिए ही करता है, अपने अनुसार करता है, पर थोड़ा आप खुलासा करेंगे ऐसा क्या किया सुभाष सोजतिया जी ने जिसके संदर्भ में माना जाएगा उन्होंने जो कुछ किया अपने लिए किया, लोगों के लिए नहीं किया? गरुड़ भानपुरा में माननीय सुभाष सोजतिया जी को दिग्विजय सिंह जी के बहुत नजदीकी मानते हैं जी, और उनके रहते हुए आज तक कोई भी कांग्रेस का नेता उभर कर सामने नहीं आया जी, और उसके चलते आज कांग्रेस की जो परिस्थिति बनी है गरुड़ भानपुरा में, कोई लीडरशिप करने के लिए तैयार नहीं, और जो तैयार हुआ उसको उन्होंने उनके द्वारा उसको बिल्कुल धरातल पर लाकर छोड़ दिया। इसलिए आम व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भयंकर रूप से नाराज हैं, और उस नाराजगी का प्रतिफल उनको भोगना पड़ा। तो चंद्र जी फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सुभाष सोजतिया के संदर्भ में जनता की तो नाराजगी, खुशी अपनी जगह है, पर कांग्रेस के ही अपने कार्यकर्ता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। चंद्र सिसोदिया जी पूरी तरह गलत भी नहीं है। 2018 में अगर सुभाष सोजतिया मामूली अंतर से हारे तो उसकी बुनियाद भी कांग्रेस के बागी तूफान सिंह थे। 10,000 से ज़्यादा वोट ले गए, बगावत करके चुनाव लड़े, सुभाष सोजतिया की हार की कतार लिख गए। पर मैं अरविंद तिवारी जी आपसे समझना चाहता हूँ, मैं वर्तमान और भविष्य में बात नहीं करना चाहता, आपसे अतीत के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ, और आपसे समझना चाहता हूँ कि उस इलाके में तमाम नाम रहे, तमाम बड़े नेता रहे, पर जितने कम समय में जैसी ऊंचाई और जैसी धमक सुभाष सोजतिया जी की बनी थी वैसी और किसी की बनी नहीं थी। क्या दिग्विजय सिंह का हाथ ही इसका एकमात्र कारण था, या सुभाष सोजतिया में अपना दमखम ऐसा था जिसके चलते उनकी चुटकी काम हो जाने की गारंटी बन गई थी?
देखिए हिमांशु जी, मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में सुभाष सोजतिया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 1984 में वो पहली बार गरुड़ से विधायक बने जी। पार्टी के बड़े नेताओं से उनके बड़े मधुर संबंध थे। उस दौर में अर्जुन सिंह ने कांग्रेस में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की जो पहल की थी, उसी का नतीजा थे सुभाष सोजतिया। पार्टी के बड़े नेताओं में उनके संबंध बहुत अच्छे थे। क्षेत्र में उनका बहुत मजबूत बैकग्राउंड था। पिता डॉक्टर रावतमल सोजतिया का जो आधार था, उसका फायदा सुभाष सोजतिया को पूरा मिला। युवा थे, खूब काम किया, और चूंकि तब के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और बाद में दिग्विजय सिंह के बड़े भरोसेमंद रहे तो और प्रभावशाली रहे, तो खूब काम कराया, क्षेत्र में विकास कराया मंत्री रहते हुए। और जब पहले बार विधायक बने उसके बाद भी उन्होंने काफी काम कराया। 1993 में जब विधायक बने, उसके बाद शुरुआती दौर में उन्हें दिग्विजय सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में वे मंत्री बने और बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर रहे। सुभाष सोजतिया के राजनीतिक कद का अंदाज हम इसी बात से लगा सकते हैं कि भले ही वो 3 चुनाव हार गए हैं, लेकिन आज भी गरुड़ विधानसभा क्षेत्र में उनका दबदबा है। वे सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी किसी विधायक नेता को, जिसमें वर्तमान विधायक देवीलाल धाकड़ भी हों, चंद्र सिंह जी तो सालों तक सुभाष सोजतिया के साथ ही राजनीति करते रहे। उसके पहले जो राजेश यादव थे, उन्होंने भी सालों तक सुभाष सोजतिया के साथ राजनीति की। तो बड़े प्रभावशाली तो आज भी है सुभाष सोजतिया। उनके कहने को भाजपा के वरिष्ठ नेता भी कई बार नकार नहीं पाते हैं, लेकिन 2008 में चुनाव जीतने के बाद विपरीत परिस्थितियों में सुभाष सोजतिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो नाता तोड़ा और भानपुरा और गरुड़ की बजाय, शामगढ़ की बजाय इंदौर को जो अपना मुकाम बना लिया, मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक तो खामियाजा उनको इस बात का उठाना पड़ा। दूसरी बात हिमांशु जी ये है कि सुभाष सोजतिया बहुत अच्छे हैं, दबंग हैं, सब हैं, लेकिन बोलने में बड़े कड़वे हैं। पार्टी के कांग्रेस के ही कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जिस तरह से वो झिड़क देते थे विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, तो वो मुझे लगता है कि उनकी एक अलोकप्रियता का बड़ा कारण वो है। दूसरा ये है कि जब वो विधायक रहे, मंत्री रहे, तो उनका इतना दबदबा रहा कि गरुड़ भानपुरा क्षेत्र के बारे में ये मशहूर था, और मुझे लगता है चंद्र सिंह जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कहा जाता था कि गरुड़ में कचहरी मतलब तहसील और थाना सुभाष सोजतिया के यहाँ से ही चलता है। सुभाष सोजतिया की इच्छा के बिना कचहरी मतलब एसडीएम ऑफिस हो या तहसीलदार ऑफिस हो या नायब तहसीलदार का ऑफिस हो, और थाने में पत्ता भी नहीं खड़कता था। सुभाष सोजतिया के पसंद के अधिकारी ही वहां पदस्थ। लेकिन इस दौर में कांग्रेस में उनके स्थानीय विरोधियों की भी संख्या बहुत बढ़ गई। जो लोग सुभाष सोजतिया के साथ राजनीति करते थे, वो न जाने क्यों उनके विरोधियों की कतार में आके खड़े हो गए। और 2003 मतलब 98 से 2003 का दौर तो सुभाष सोजतिया का स्वर्णिम काल था, लेकिन 2003 के चुनाव में उनकी हार, उसके बाद लगातार ये 3 हार 2013 में बाई इलेक्शन में और 2018 में, उसमें कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का भी बड़ा योगदान रहा। उन लोगों का स्पष्ट आरोप था कि अपने 20-25 साल के पॉलिटिकल करियर में सुभाष सोजतिया ने कभी भी स्थानीय लोगों को आगे नहीं आने दिया, और यही कारण था कि जो लोग उनके साथ राजनीति करते थे, उनके साथ महत्वपूर्ण भूमिका में रहते थे, वो बाद में उनके विरोधियों की कतार में आके खड़े हो गए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी अरविंद तिवारी जी की। कुल मिलाकर सुभाष सोजतिया वटवृक्ष रहे, जिसके नीचे कोई और पेड़ पनप ना जाए, ये वह सुनिश्चित करते थे। पर आपसे समझना ही चाहता हूं अरविंद तिवारी जी, जब कोई व्यक्ति ऐसे प्रबंधकीय क्षमता का प्रदर्शन करता है, ऐसा जनाधार व्यक्त करता है, ऐसी व्यूह रचना करता है, तो वो अपने कैरियर को विस्तार देने की भी कोशिश करता है। क्या कारण रहा कि सुभाष सोजतिया ने गरुड़ विधानसभा से ज्यादा विस्तार लेने की कोशिश नहीं की? उन्होंने लोकसभा के संदर्भ में कोई कोशिश नहीं की। इसके संदर्भ में आपका कोई आकलन है? क्या प्रदेश की सत्ता में मंत्री बने रहने के मोह ने सुभाष सोजतिया को समय रहते सही फैसले नहीं लेने दिए, जिसकी कीमत आज वो चुका रहे हैं? वो अगर अपने आप को सांसद के तौर पर बढ़ाते तो विधायक के तौर पर कुछ और लोगों को खड़ा कर लेते। कहां चूक गए? देखिए हिमांशु जी, मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र बहुत अलग मिजाज का क्षेत्र है जी। और यहाँ से हम 2-3, जहां तक मुझे जानकारी, मीनाक्षी नटराजन, बालकवि बैरागी और भंवरलाल नाहटा, ये 2-3 शख्स जो है ये चुनाव जीते। उसके बाद इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के अच्छे नेताओं को शिकस्त खाना पड़ी, जिसमें नरेंद्र नाहटा भी शामिल थे, घनश्याम पाटीदार भी शामिल। सुभाष सोजतिया बहुत ही चतुर नेता हैं
उन्होंने उन्होंने गरोड़ विधानसभा क्षेत्र में अपना आवामंडल इतना बढ़ा लिया था, इतना स्थापित अपने आप को कर लिया था, और मंत्री रहते हुए जो विकास कार्य कर लिए थे, उनको ऐसा लगता था, निसंदेह उनके मंत्री रहते हुए गरोड़ विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त खूब काम हुए और जनता से उनका सीधा संवाद था, वो उसका उनको हमेशा फायदा मिला। लेकिन सुभाष सोजतिया को बिल्कुल स्पष्टता थी कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में पार पाना उनके बस की बात नहीं है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि 93 से लेकर 2003 का जो दौर हमने देखा है, उसमें मंदसौर जिले के अधिकांश राजनीतिक फैसले सुभाष सोजतिया की इच्छा के मुताबिक हुए, क्योंकि उस दौर में दिग्विजय सिंह बहुत पावरफुल नेता थे और मंदसौर नीमच की राजनीति में जो सुभाष सोजतिया कहते थे वही दिग्विजय सिंह मान लेते थे। तो सुभाष सोजतिया ने संसदीय राजनीति से इसीलिए दूर रहना पसंद किया कि उन्हें मालूम था कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है और गरोड़ को में अपना नियंत्रण रखना बहुत आसान है। ये तो दुर्भाग्य रहा कि 2008 में जब वो चुनाव जीत गए और उसके बाद स्वास्थ्यगत कारणों से और फिर चूंकि सत्ता नहीं थी, जो व्यक्ति विधायक के रूप में इतना पावरफुल रहा हो कि उसकी मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री रहा हो, अपने जिले में आसपास के जिलों में मालवा निमाड़ में जिसकी तूती बोलती हो, वो 2008 में जीत तो गए, लेकिन चूंकि विपक्ष की सरकार थी इसलिए सुनवाई नहीं हो रही थी। तो सुनवाई नहीं हो रही थी तो जनता के काम होना बंद हो गए थे। सुभाष सोजतिया अगर गरोड़ में रहते थे तो जनता की अपेक्षा उनसे यही रहती थी जो कांग्रेस के मंत्रित्व काल के दौरान थी कि सुभाष भैया को हम कुछ कहें और हमारे काम हो जाए, लेकिन उस दौर में काम हो नहीं पा रहे थे। इसी के चलते उन्होंने क्षेत्र से दूरी बनाई और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में बाद में उन्हें जो लगातार शिकस्त मिली, चाहे 13 में, 15 में, 18 में, उसका एक बहुत बड़ा कारण इस क्षेत्र के लोगों से दूरी बनाना और दूसरा जो कांग्रेस के नेता थे वो उनके विरोधियों की कतार में आके खड़े हो गए। इसी का नुकसान सुभाष सोजतिया को उठाना पड़ा। तो कुल मिला के अरविंद तिवारी जी इस आकलन के साथ हैं कि सुभाष सोजतिया सत्ता जाने के साथ ही जिस प्रकार से उनका इकबाल गया उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे और तालमेल न बिठा पाने के चलते जनता के साथ भी उनका तालमेल गड़बड़ा गया। पर अजय त्रिपाठी जी, सुभाष सोजतिया जी के सदन में जितनी बातचीत हुई उसमें ये बताया गया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनके बड़े ही मधुर संबंध रहे हैं, पर अभी भी हैं। क्या प्रदेश की राजधानी जहां पर आप रहते हैं अर्थात भोपाल, वहां पर सुभाष सोजतिया कोई उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराते हैं? क्या कांग्रेस की वर्तमान राजनीति के अंतर्गत सुभाष सोजतिया को केंद्र में रख के मंदसौर के संदर्भ में कोई फैसले लिए जाते हैं, या भोपाल ने मान लिया है कि था अतीत जब था पर अब इतिहास ही रहेगा, भविष्य के संदर्भ में कुछ देख पाना मुश्किल है? डॉक्टर साहब, अगर भोपाल की बात करें, पीसीसी की बात करें, तो हम लोग जिस तरह से देखते हैं कि सुभाष सोजतिया या उस इलाके के तमाम नेताओं को लेकर के पीसीसी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई पड़ती जी। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह के जितने लोग थे जी, आप सुभाष सोजतिया को देख लीजिए, वो बड़े नेता बन गए, कद्दावर नेता बन गए, बड़े धूमकेतु बन गए, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र से एक भी बाहर नहीं निकल पाया। सुभाष सोजतिया से बड़े नेता इंद्रजीत कुमार पटेल 9 बार जीते, लेकिन वो अपने इलाके से बाहर नहीं निकल पाए। राजेंद्र कुमार सिंह बड़े नेता बन गए, दिग्गज नेता बन गए, लेकिन वो अमरपाटन से बाहर नहीं निकल पाए। सुभाष कुमार सोजतिया बड़े नेता बन गए, लेकिन गरुड़ से बाहर नहीं निकल पाए। एक पूरी फेरहिस्त है बहुत सारे लोगों की। और उसके बाद अब जो स्थिति बनी है, तो सुभाष सोजतिया या इन तमाम नेताओं को पार्टी इसलिए हाशिए पर कर रही है कि वो जानती है कि भाजपा जिस अंदाज में काम कर रही है वो उससे निकट पाना, इन लोगों का जो स्वभाव है, जो स्टाइल है, वो नहीं बैठ पाता। इन लोगों का जो स्वभाव, इन लोगों की जो बातचीत का अंदाज रहता है, उसने जनता की नब्ज को पकड़ा है। और इसीलिए अब कमलनाथ कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, वो जानता है कि ऐसे व्यक्ति को आगे लाना पड़ेगा जो इनके भाजपा के नेताओं के स्वभाव को, इनकी लोगों पर पकड़ को, इसको काट कर सके और ऐसे लोगों को ला करके आगे कर सकते हैं। इसलिए सुभाष सोजतिया जैसे लोगों को कोई बात नहीं होती। आप देखिए ना, पुराने नेता लाए गए, राजेंद्र मिश्रा जी पुराने नेता हैं, उनको लाके काम कराया जा रहा है। चंद्र प्रभाष शेखर जी को लाके काम कराया जा रहा है। आप देखिए तो प्रकाश जैन जी को लाके काम कराया जा रहा है। पुराने नेताओं को लाके काम कराए, जिनको कमलनाथ जी को लगता है कि काम किए, इनका स्वभाव अच्छा है, पब्लिक में पहुंच है, लोग इनकी बात मानते हैं, ये लोगों से मिसबिहेव नहीं करते, ऐसे नेताओं को आज भी काम लिया जा रहा है। लेकिन सुभाष सोजतिया या इन उस समय के तमाम नेताओं को आज वहां पर पीसीसी में कोई नाम भी नहीं लेता। मंदसौर की बात चलती, मालवा की बात चलती, बहुत सारे नेता उनके होते हैं, लेकिन इन लोगों के नाम का लेवा कोई नहीं होता है जी। तो कुल मिला के भोपाल में कोई उपस्थिति नहीं है। पुष्पा जी जिसको बब्बर शेर बता रही है, पुष्पा जी इतनी देर से हमारी बातचीत चल रही है, आपने समझना चाहता हूँ, जिन सुभाष सोजतिया की कुशलता थी, अरविंद तिवारी जी बोल रहे थे, कांग्रेस को तो छोड़िए, भाजपा के नेता भी सुभाष सोजतिया की बात नहीं टालते थे।
आज कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सुभाष सोजतिया की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये बातचीत में निष्कर्ष निकल रहा है। कितना मलाल है आपको इस बात का, कितना अफसोस है आपको कि नेता अपने घर में ही अपना इकबाल खो रहा है। जी तो पहले भी वैसे थे, आज भी ऐसे ऐसे थे और आज भी ऐसे है। परंतु जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुभाष सोजतिया से डरी हुई है, हारने के बाद में भी कोई व्यक्ति इतना डरता है तो मतलब कुछ दबदबा तो उस क्षेत्र में उनका है। तो विधायक रहना या मंत्री रहना नहीं रहना, आज भी गौरव क्षेत्र में सुभाष सोजतिया को उसी हिसाब से मानते हैं जैसे कि विधायक और मंत्री के। और मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल धार्मिकता के आधार पे जो गरीब जनता और गरीब गांव वालों, किसानों को, भाइयों को गुमराह कर रही है, और जिस तरह से झूठ बोल के, और हमारे क्षेत्र में जब 2003 में आप देखिए, हम 98 में 8 ही विधायक और 4 कैबिनेट मंत्री थे, मैं भी उसमें विधायक रही हूँ। 72 में देखिए मेरे ससुर जी जब रामगोपाल भारती विधायक थे तब भी 8 ही सीटें कांग्रेस की आई थी। ये क्षेत्र कांग्रेस ही है, पर जनता को गुमराह करके, और भारतीय जनता पार्टी अगर 8 सीट में अगर किसी से डरती है तो सुभाष सोजतिया से क्यों डरती है? क्यों उनकी इतनी आलोचना करते हैं? क्यों उनसे इतने मधुर संबंध रखते हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगी, सुभाष सोजतिया का भी एक अपना स्टार होगा और समय आएगा। अगला आप देखिए, पिछली बार भी हमारी कांग्रेस की सरकार आई और मैं भविष्यवाणी करती हूँ फिर, और जो जनता में जाते हैं हम लोग, जनता में हम घूम रहे हैं, जनता फिर सारी कांग्रेस की सरकार आए। भारतीय जनता पार्टी कब तक झूठ बोलेगी, कब तक धर्म के नाम पे लोगों को भड़काएगी, कब तक उनका धर्म धार्मिक उनकी भावनाओं को खेलती रहेगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बालवा में और मंदसौर जिले में कांग्रेस आएगी, और जब मंदसौर जिले में कांग्रेस आई है तो या तो 8 सीटों आई है या 8 सीटों गई। तो आपसे जब भी आएगा हमारा अगला इलेक्शन होगा विधानसभा का, लोकसभा का, उम्र का मैंने ये नहीं कहा है कि हमारे सुभाष सोजतिया जी बुढ़े हो गए, नरेंद्र मोदी जी कितने साल के हो गए, अमित शाह जी कितने साल के हो गए, देश के राष्ट्रपति कितने साल के हो, उनसे तो कम ही है सुभाष सोजतिया जी। सुभाष सोजतिया जी 100 साल के भी हो जाएगी तो उनकी जो छवि है, जो प्रभावशील जो छवि बना रखी है, जो उन्हें एक रूप का जो नेता की जो छवि होनी चाहिए, समाज सेवा की, काम करने की, लगन की, वो है। पर ये हम आप भी जानते हैं। पुष्पा जी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो क्षेत्र है ना, ये कांग्रेस ही है, यहाँ के लोग कांग्रेस पे भरोसा रखते हैं। और यहाँ के प्रमुख नेता कौन? माननीय सुभाष सोजतिया जी, माननीय नरेंद्र नाहटा जी, माननीय पुष्पा भारती जी, ऐसे तमाम प्रखर नेताओं के होते हुए ये क्षेत्र में भाजपा के लोग जीतने लगे। क्या इस नाकामी के लिए आप कुछ शर्मसार हैं? क्या इसका आपको कोई ग्लानि है? क्या इस बात का कोई अफसोस है कि हम जैसों के होते हुए भी भाजपा यहाँ पे हावी हो गई? इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेती हैं आप? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र नाहटा, सुभाष सोजतिया, पुष्पा भारती ने जब उनका समय था काम ठीक नहीं किया, जिसके चलते ये हालत हो गई? कांग्रेस की यहाँ दबदबा रहा एक समय, ऐसे ही दबदबा भारतीय जनता पार्टी का वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे, पटवा जी रहे, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कई उनके जो पारिवारिक सदस्य है, जैसे जावत है, जैसे मनासा में है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के की जो प्रतिस्पर्धा और जो यहाँ जो जितने मूल्यांकन होना चाहिए उसका मूल्यांकन होता है, जनता करती है। यहाँ जब या तो भारतीय जनता पार्टी आती है या कांग्रेस आती है। तो आज के समय हमारी पार्टी का नहीं होना इसका मतलब ये नहीं कि सभी कांग्रेसी नाकाम है या कांग्रेसों को लोग चाहते नहीं है। कांग्रेस को चाहते हैं, पर जनता, भोली जनता, गरीब जनता, किसान जनता को जिस तरीके से धार्मिक भावना से, जिस तरीके से इन लोगों को गलत मिसगाइड करके इनसे वोट के समय वोट लिए जा रहे हैं, वो एक ने दिन इनके सबके चेहरे उजागर होंगे और वापस कांग्रेस की सरकार। जी बहुत ज्यादा दुखी हैं भाजपा से, भाजपा के तरीके से दुखी हैं। मैं आऊंगा चंद्र जी के पास में, लेकिन एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ पुष्पा जी।
ये समझना चाहता हूं कि जिस नेता के विषय में कहा जा रहा है कि भाई उनकी बात आज भी भाजपा के लोग भी नहीं टालते, इतना इकबाल है, वो अपने पार्टी के लोगों को राजी क्यों नहीं कर पाते? क्यों तूफान सिंह सुभाष सोजतिया से नाराज होकर बागी हो जाते हैं और सुभाष सोजतिया की हार की कहानी लिख देते हैं? पर आप बताइए कि सुभाष सोजतिया कांग्रेस में ही इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो गए? सुजय कमजोर नहीं है जी, मैं आपको फिर बोल रही कमजोर नहीं। आज भी हमारा जिलाध्यक्ष माननीय हमारे नवकृष्ण पाटिल जी और जितने वरिष्ठ हम लोग कभी भी कहीं भी मिलते हैं या कोई महत्वपूर्ण जिले की कोई बात होती है, हाँ बीच में 1-2 साल उनका स्वास्थ्य जरूर खराब रहा, पर आप बिल्कुल ठीक है। आप लोकसभा लड़ा लीजिए, विधानसभा लड़ा लीजिए, आप कोई भी जिम्मेदारी उनको दो, उन्होंने कभी मना नहीं किया। वो उनको आने की जरूरत ही नहीं है, उनका एक फोन से पूरा जिला दौड़ता है, काम करता है, इतने प्रभावशाली व्यक्ति है। तो पुष्पा जी अभिभूत है, पर चंद्र सिसोदिया जी मैं वापस आपके पास लौटकर आता हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि क्या सुभाष सोजतिया का कोई भविष्य अभी है चुनावी सियासत के अंतर्गत? पिछला चुनाव भाजपा जीत जरूर गई, पर जीत का एक बड़ा कारण कांग्रेस का ही बागी था। क्या कांग्रेस के भरोसे पे ही आप अपना चुनाव निकालेंगे या सुभाष सोजतिया के संदर्भ में अभी भी आपको डर लगता है? पुष्पा जी कह रही हैं आज भी वो अगर निकल जाए तो पूरा जिला दौड़ पड़ता है। कितना डरते हैं आप लोग सुभाष सोजतिया से? मेरा आपसे एक विशेष आग्रह है कि कांग्रेस से अगर भारतीय जनता पार्टी डरती है जी, तो क्या मध्य प्रदेश में 4थी बार सरकार बनाती? जी, कांग्रेस में आपस में जो इनका संगठन का जो चरित्र आपने देखा है, स्वतः लोग लौटकर हमारे पास आए, हमारी पार्टी को सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। ये डर की बात कर रहे हैं कि डरते हैं, क्यों डरते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी भी न डरेगी न कभी हार मानेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन को आप अच्छे से देख सकते हैं। हम लोग आज पोलिंग के बूथों पर पहुंच गए हैं, पेज प्रमुख तक हमारी संरचना हो गई है। हमने एक मतदान केंद्र पर हमारे वो सेना तैयार हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता कांग्रेस को। और हमारा संगठन, हमारा जो राजनीतिक समीकरण होता है संगठनात्मक, वो सारा निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत कांग्रेस में अपने घर में बैठकर तय करते हैं जिला अध्यक्ष कौन होगा, ब्लॉक अध्यक्ष कौन होगा। ये हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। पर 3 साल में हमारी निर्वाचन प्रणाली के अनुसार चुनाव होते हैं और उस चुनाव के आधार पर जो योग्य व्यक्ति होता है, पार्टी संगठन को समझता है, हम सब लोग उसको सहृदय सहर्ष स्वीकार करते हैं। उनके खुद के नेतृत्व। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं डरते हैं, पर आपसे सवाल मैं सुभाष सोजतिया के संदर्भ में करता हूँ। आप बात भाजपा के संदर्भ में और कांग्रेस के संदर्भ में करने लगते हैं। सुभाष सोजतिया के संदर्भ में कुछ बोलने से आप भी इतना क्यों डरते हैं या क्यों इतना लिहाज करते हैं? कौन सी मित्रता है आपकी जिसके चलते आपको लगता है सुभाष सोजतिया के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है? नहीं, हमारी कोई मित्रता नहीं है। सुभाष कुमार सोजतिया जी, मैंने कहा कि स्वयंभू है और घर बैठकर ही निर्णय करते हैं, सारे पदाधिकारी बनाते हैं। जिले के जो लोग हैं, जब सुभाष कुमार सोजतिया जी हारते हैं तो कांग्रेस के बड़े लीडर भी खुशियां मनाते हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। जब हमसे बात करते हैं तो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि ये अच्छा हो गया था, हमारे लिए भी ठीक हुआ। जी, ऐसे कौन से बड़े बड़े नेता हैं जिनकी प्रसन्नता आपसे साझा हुई कांग्रेस की? जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है कि सुभाष सोजतिया की हार वो कौन से कांग्रेस के नेता हैं जिनके चेहरे पे मुस्कान ला देती है? ऐसा मैं अपने मुंह से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं करूंगा, लेकिन आप और हम सब जानते हैं। और जो मुस्कुरा रहे हैं, जो हंसी आती है, वो खुद आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं और आप सबकी जानकारी में भी है। पर आपने मेरे एक सवाल का उत्तर नहीं दिया। क्या सुभाष सोजतिया की चुनावी सियासत में कोई संभावना बची है या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र सिसोदिया जी मानते हैं अतीत जो भी रहा हो, पर सुभाष सोजतिया का कोई भविष्य नहीं है? क्या है? मेरे हिसाब से तो अब उनका भविष्य तो राजनीतिक भविष्य का हो, सिंहासन पर घर बैठे आराम से, यहाँ से बैठे बैठे संगठन में काम करें, यही उचित होगा। क्योंकि समाज के अंदर, पार्टी के अंदर समरसता और सर्वस्पर्शता की बात करते हैं, संभाव की बात करती है कांग्रेस। तो ये तो मुझे कतई नहीं लगता है कि अब उनके लिए कुछ बचा, क्योंकि वो स्वतः जानते हैं
कि लगातार 1, 2, 3 चुनाव हार गए। जी। तो अब तो कुछ बचता नहीं है साहब। तो चंद्र सिसोदिया जी का कहना है कि लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं, अब क्या बचता है। पर अरविंद तिवारी जी का भी आकलन यही है, ये अरविंद जी मानते हैं कि चुनाव हार जीत अपनी जगह, सुभाष सोजतिया का अपना कद अपनी जगह, उनका वजूद, उनका वकार, उनका रसूख अपनी जगह, इसलिए अभी भी उन्हें चुका हुआ मानना राजनीतिक भूल है। अरविंद जी, चुनावी की बात है, मेरा भी मानना है कि अब चुनावी राजनीति सुभाष सोजतिया के बस की बात नहीं जी। एक तो 3 चुनाव लगातार हारे वो जी। दूसरा है कि स्वास्थ्य अब उनका साथ नहीं दे रहा है। चंद्र सिंह जी तो बड़े पुराने साथी रहे सुभाष जी के जी, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। एक जमाने में सुभाष जी के बड़े खास सिपा सालारों में रहते थे चंद्र जी, तो ये जानते थे एक तो स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, दूसरा क्षेत्र से भी अब उनका इतना, लेकिन इतना तय है हिमांशु जी कि गरोड़ की राजनीति में कांग्रेस के टिकट पर सुभाष सोजतिया भले ही न लड़े लेकिन वहां से टिकट किससे मिलेगा इसका फैसला तो 2023 के चुनाव में भी सुभाष सोजतिया की पसंद पे होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक मजबूरी और हिमांशु जी। अरविंद जी, मैं एक मिनट रोकना चाहता हूं आपको। क्या सुभाष सोजतिया जिस कद के, जिस हैसियत के, जिस वरिष्ठता के, जिस अनुभव के नेता हैं, उनके संदर्भ में इतना सम्मान पर्याप्त है कि गरोड़ के संदर्भ में फैसला है तो वो सुभाष सोजतिया के संदर्भ में निर्भर है, या आपको लगता है कि सुभाष सोजतिया ने गलती की, चूक की, उन्हें संभाग के संदर्भ में फैसला करने के लायक बनना था, जिले के संदर्भ में फैसला करने के लायक बनना था, और आज अरविंद तिवारी जैसे राजनीतिक विश्लेषक को कहना पड़ रहा है भाई गरोड़ के संदर्भ में उनकी ही सुनी जाएगी, उनके अनुसार ही चीजें होंगी। क्या नहीं मानते आप कि सुभाष सोजतिया ने अपनी प्रतिभा और क्षमता के साथ न्याय नहीं किया समय के साथ? देखिए हिमांशु जी, बिल्कुल सही है ये कि सुभाष सोजतिया बहुत पावरफुल मंत्री रहे जी, 4 चुनाव जीते, लेकिन उनका आभा मंडल जो है वो गरुड़ विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहा जी। मालवा निमाड़ के कांग्रेस के स्थापित नेताओं में वो उसी दौर में रहे जब वो कैबिनेट मंत्री थे जी। संगठन की राजनीति में चूंकि उनकी कोई रुचि नहीं रही शुरू से, इसलिए मंत्री रहे तो मालवा निमाड़ के बड़े नेताओं के रूप में उनकी गिनती होती रही, लेकिन उसके बाद उनका दायरा, अब अगर हम बात करें तो मंदसौर जिले की राजनीति में भी हम बात करें, मंदसौर जिले की राजनीति में भी उनका दायरा गरुड़ विधानसभा क्षेत्र में ही सीमित है। और ये बात मैंने आपसे कही कि गरुड़ के सुभाष सोजतिया सक्रिय रहे न रहे, लेकिन 2023 के कांग्रेस के टिकट का फैसला तो सुभाष सोजतिया की राय से होगा, क्योंकि ये इसका कारण भी मैं बता देता हूँ, ये भी सत्य है। और यहाँ पुष्पा भारती जी बैठी हैं और चंद्र सिंह सिसोदिया जी बैठे, ये दोनों इस बात को मानेंगे कि वो अभी इतनी ताकत तो रखते हैं कि गरुड़ में यदि कांग्रेस के टिकट का फैसला सुभाष सोजतिया की राय के बिना हो जाए तो वहां फिर कांग्रेस की राह आसान होने वाली नहीं। पर मैं अरविंद जी एक बात और समझना चाहता हूं मंदसौर जिले की सियासत के संदर्भ में। उस क्षेत्र के एक और बड़े नेता रहे नरेंद्र नाहटा। ये सुभाष सोजतिया और नरेंद्र नाहटा ने परस्पर क्या रिश्तेदारी निभाई, क्या साझेदारी निभाई? क्या इन दोनों ने एक दूसरे को निपटाने की भूमिका निभाई इसलिए दोनों निपटे हुए दिखाई दे रहे हैं, या दोनों ने एक दूसरे को सहारा देने का काम किया इसके बावजूद भी जनता ने निपटा दिया? ये जानने में दिलचस्पी है मेरी। क्या किया नरेंद्र नाहटा और सुभाष सोजतिया ने परस्पर? एक दूसरे के गले काटे या एक दूसरे से गले मिले? देखिए मंशु जी, मंदसौर की राजनीति में, या हम कहें कि अब तो मंदसौर निमच 2 जिले हो गए, या अविभाजित मंदसौर जिले की राजनीति में सुभाष सोजतिया और नरेंद्र नाहटा की कभी पटी नहीं जी। ये दोनों विपरीत ध्रुव थे मंदसौर की राजनीति में, विपरीत ध्रुव थे दोनों, और दोनों की पटी नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इन दोनों ने एक दूसरे को निपटाने में, अपने राजनीतिक जीवन का जो श्रेष्ठ समय था वो एक दूसरे को निपटाने में इन्होंने जाया किया जी। तो मर्म की बात जो निकल कर आई इतनी देर की चर्चा के बीच में कि जनता के स्तर पर, भाजपा के स्तर पर निपटाने के जो आरोप लग रहे हैं, उससे इतर बात यह है कि उस अंचल के 2 बड़े नेताओं ने एक दूसरे को निपटाने में जो मेहनत की उसका प्रतिफल दोनों के ही पिछले 2 दशक के राजनीतिक जीवन में परिलक्षित हो रहा है। मुझे जाना तो था अजय त्रिपाठी जी के पास, लेकिन जो निष्कर्ष निकल कर आया उसमें पुष्पा जी की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कहती है पुष्पा जी? ये 2 शेर आपस में ही लड़ लिए, इसलिए बाकी भेड़िए जिन्हें आप करार दे रही हैं उनके लिए जगह बन गई जंगल में। गलत हो रहा है, कोई किसी को नहीं निपटाता है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नरेंद्र नाहटा जी भी बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड परिवार, पुराने राजनीतिक परिवार से, सुभाष सोजतिया भी बहुत अच्छे परिवार, डॉक्टर परिवार से है। इन्होंने कोई किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का
भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार में ऐसा बताया है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी वर्तमान विधायक जी ने दूधाखेड़ी में भ्रष्टाचार, माता दूधाखेड़ी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो इन्हीं की सरकार है ना। भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार पद पे कर रही है। पहले का आकलन कीजिए, आज का आकलन कीजिए। पहले का कर्जा लीजिए कि जब दिग्विजय सिंह साहब ने छोड़ा, आज का कर्जा लीजिए। मनमोहन सिंह जी ने जब छोड़ा था देश, जब ये नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब कितना कर्जा है। तो भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार कर रही है कि हमारी सरकार तो है ही नहीं। फिर इन्हीं के लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का ये लगा रहे। ऐसा सुभाष सुजोतिया जी को के मुकाबले में ये चाहे कितना भी कहे, सुभाष सुजोतिया जी के मुकाबले में ये कहीं उनके आगे, चाहे ये विधायक हो या मंत्री बन जाए, सुभाष सुजोतिया जी का दर्जा ऊपर था, रहेगा और हमेशा आने वाले समय में। जबकि आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार तो पिछली बार भी आई थी, इन्होंने खरीद पर जोर करके पूरी सरकार गिरा दी है। तो आप ये बताइए, सुभाष सुजोतिया जी नहीं गिरे हो जाएगा पुष्पा जी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप लगातार कांग्रेस की इतनी प्रशस्ति कर रही है, भाजपा को इतना खारिज कर रही है। भाई सिसोदिया जी की पार्टी ने खरीद लिया, गलत किया, पर जो बिक गए उनके संदर्भ में क्या कहेंगे? आपके लोग बिकने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं? ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। इनकी खरीदने में दिलचस्पी, ये तो बात समझ में आ गई आपसे, पर आपके लोग बिकने के लिए बाजार में इतनी आतुर क्यों रहते हैं? इस पर भी कुछ कह लीजिए। मनुष्य जीवन हर तरह से अलग अलग था। भारतीय परिवार अलग है, सुभाष सुजोतिया परिवार अलग, नरेंद्र नाटा जी के परिवार अलग है, हम लोगों का परिवार एक शुरू से। पर जो सुवासना में जो हरदीप सिंह डंग ने जिस तरह की शुरुआत करी, वो उनके परिवार के संस्कार है। बिकना मतलब ये कि सरकार गिरा, तो किससे बिकना? पैसों से, कौड़ी से भी, अपने मोरल से बिकना, अपने संस्कारों से बिकना। तो आप कांग्रेस से लड़े और 22 विधायकों को खरीद के सरकार गिरा तो दी आपने, तो जनता में क्या मैसेज है? अब आने वाले समय जनता में क्या मैसेज है? सामने हरदीप सिंह डंग पिछली बार के भी मुकाबले ज्यादा मतों से चुने गए। जनता ने इतने फूल मालाओं के साथ इस निर्णय पे मोहर लगा दी। लेकिन बहरहाल मैं अपनी बातचीत को वापस सुभाष सुजोतिया पे ही केंद्रित रखता हूँ और अजय त्रिपाठी जी के पास रुख करना चाहता हूँ। अजय जी, जानने में मेरी दिलचस्पी ये है कि दिग्विजय सिंह के बेहद अभिन्न रहे सुभाष सुजोतिया, क्या 2023 की तैयारियों में कहीं कुछ मददगार की भूमिका में मंदसौर में रहेंगे या मात्र गरोठ में एक और चुनाव लड़ने की कोशिश तक ही सीमित रखेंगे? इस संदर्भ में आपका आकलन। हिमांशु जी, जिस तरह का माहौल इस समय पीसीसी में बन रहा, मुझे लगता है कि 2023 में कांग्रेस की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई होगी जी। 2018 की तरह कमलनाथ के सामने मजबूरी नहीं होगी कि महाराज सिंधिया के कहने पर महेंद्र सिंह कालू खेड़ा को टिकट देना ही है, तो दिग्विजय सिंह के कहने पर सुभाष सुजोतिया को टिकट देना ही है। दोनों मजबूरी, एक मजबूरी खत्म हुई तो दूसरी भी कमलनाथ जी खत्म कर देंगे। और अब जो टिकट मिलेंगे वो पूरी प्लानिंग के साथ, जो प्लानिंग बैठक हो रही है, इनके लगातार प्रशांत किशोर जैसे लोगों के समझाइश पर टिकट दिए जाएंगे। उसमें सुभाष सुजोतिया, नरेंद्र नाटा, पुष्पा भारती, ये ऐसे चेहरे नहीं होंगे। इन चेहरों में भी अगर प्रशांत किशोर जैसे लोगों की मोहर लगेगी, अब वो कहानी कांग्रेस में। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा त्रिपाठी जी, थोड़ा आप सुभाष सुजोतिया के संदर्भ में ज्यादा नकारात्मक नहीं हो रहे हैं। सुभाष सुजोतिया 2018 के चुनाव में कोई 10,000, 20,000, 25,000 से नहीं हारे हैं, मात्र 2,000 वोटों से हारे हैं। और तब हारे हैं जब कांग्रेस का ही एक व्यक्ति बागी होकर मैदान में उतर गया और 10,000 वोट ले गया। तो ये बताता है कि सुभाष सुजोतिया की जमीन पूरी तरीके से खो नहीं गई है। अभी भी जनता के बीच में उनका रसूख है, अभी भी जनता के स्तर पर एक व्यापक स्वीकार्यता है। जैसा कि अरविंद तिवारी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कमलनाथ ऐसी वजनदारी को खारिज कर देंगे? सुभाष सुजोतिया के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है? क्या उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जिसके आधार पर आप इस आकलन के साथ हैं? जिस तरह का माहौल डॉक्टर साहब पीसीसी में चल रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि कमलनाथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए महाराजा और राजा दोनों की गिरफ्त से बाहर आना चाहते हैं। और इसलिए अगला जो चुनाव होगा वो, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों की समझाइश पे चुनाव होगा। कमलनाथ अपनी रणनीति के साथ चुनाव कराएंगे और उसमें अगर हो सकता है, ये बिल्कुल 90% आप मान लीजिए कि सुभाष सुजोतिया, नरेंद्र नाटा, ये जितने पुराने दिग्गज लोग हैं, इन सबको हाशिए पर करके नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा, ताकि कमलनाथ जो कह रहे हैं कि 2023 में सरकार बनेगी कांग्रेस की, उस पर अगर उनको खड़े उतरना है तो अभी जो रणनीति बन रही आज की तारीख में, मैं आज की तारीख में आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में जो रणनीति है, जो सोच है कमलनाथ और वर्तमान नेतृत्व की, उसमें तो ये सब हाशिए पर जा रहे हैं। ये सब हाशिए पर जा रहे हैं। मैं वापस पुष्पा भारती के पास आता हूँ।
भाई कितना हारेंगे लोग? सुभाष सोजतिया 3 चुनाव लड़े, 3 हार गए। नरेंद्र नाहटा भी लगातार हार लिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अब वाकई समय तो आ गया है कि अब इन सबको मार्गदर्शन देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, सलाह देनी चाहिए और खेलने के लिए नए खिलाड़ियों को मैदान में उतारना चाहिए? क्या सुभाष सोजतिया से ऐसी उदारता की उम्मीद हम कर सकते हैं कि अब मेरा खेलने का समय हो गया, अब मेरा काम खिलाने का है, नए खिलाड़ियों को मैदान में उतारने का है? क्या ऐसी उदारता, ऐसा विराट दिल आपके नेताजी दिखाएंगे? पुष्पा जी। देखिए भैया, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो ये बोलते हैं कि 2 बार में 4 बार 6 बार यशपाल सिसोदिया कितनी बार बने? हमारे मंदसौर के यशपाल सिसोदिया ने कितने बार? गरोट में तो हर बार वो नए चेहरा ले आते हैं। तो ये हमारी पार्टी में कमलनाथ जी कोई ऐसा निर्णय नहीं करेंगे। हमारी पार्टी सबको साथ लेके चलती है। वो हमारे दिग्विजय सिंह साहब को भी साथ लेके चल रही है। वो खुद पुराने लोगों को, मेरे को भी उन्होंने प्रदेश के उपाध्यक्ष बना रखा है। सबको साथ और सभी पार्टी के लोगों को लेके चल रही है। कमलनाथ जी ये चाहते हैं कि चाहे पुराना परिवार हो और कांग्रेस परिवार हो, जीतने वाला परिवार हो, और वो कभी ये नहीं सोचते कि सिर्फ मेरा एक तंत्र मेरा पर। अपने सवाल को फिर वापस दोहराता हूँ, कमलनाथ क्या सोचते? मेरा तो ये सवाल ही नहीं है। मेरा तो सवाल ये है कि कितनी बार हारेंगे आपके ये बड़े नेता? सोजतिया जी 3 बार हार लिए, नरेंद्र नाहटा जी की भी तिकड़ी लग गई है हारने के संदर्भ में। तो क्या इतनी हार के बाद मन नहीं है कि नए लोगों को मौका दें? अपना समय पूरा हो गया, अब नए लोग आएँ, नई उम्मीदें जगाएं, जनता का भरोसा पाएं और हम सलाहकार की भूमिका में आए। तो क्या ऐसी किसी उदारता की उम्मीद माननीय सुभाष सोजतिया जी के संदर्भ में हम लोग कर सकते हैं, या अभी भी उनका मानना है कि अभी भी दम अगर है तो मेरे बाजुओं में ही है, इसलिए मैदान में तो दंगल के लिए मैं ही उतरूंगा? नायक है और वो अपने आप को संपूर्ण समझते हैं कि मैं इस बार पछाड़ूंगा और इस बार मैं विजय का फतेह झंडा लहराऊंगा। तो वो उनको अगर है तो वो खुद ही लड़ेंगे चुनाव। और अगर हमारी कांग्रेस पार्टी में पर्यवेक्षक और ये जो सर्वे कराते उसमें सुभाष सोजतिया जी का नाम सबसे पहले आएगा तो हमारी पार्टी उनको फिर सम्मान देगी। पुराने परिवार, पुराने चेहरों को फिर सम्मान देगी। बात पुराने नए की नहीं, बात ये है कि कांग्रेस परिवार में कौन जीतने वाला चेहरा है, उसी को हमारे कमलनाथ जी अगली बार। तो कुल मिलाकर हम अगर बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो इस बात से सब एक राय है कि एक समय रहा था सुभाष सोजतिया का जिसमें उन्होंने अपनी चमक बखूबी बिखेरी थी, लेकिन पिछला 1 दशक विफलताओं का है। उसके तमाम कारण है। पुष्पा जी के अनुसार तो भाजपा की चालबाजियां इसका कारण है। वहीं बाकी पैनल का मानना यह है कि जनता के बीच से अपने आप को समेट लेना ही सुभाष सोजतिया के राजनीतिक पराभव का कारण बना है। बाकी 3 पैनलिस्ट मानते हैं कि अब सुभाष सोजतिया के लिए चुनावी राजनीति में कोई संभावना बची नहीं है, पर पुष्पा जी को लगता है रसूखदार परिवार है, रसूखदार शख्सियत है, अभी भी उम्मीद है, किसी और को मौका देने की जरूरत नहीं, सुभाष सोजतिया को ही मैदान में उतरने की जरूरत है। तो जानने में दिलचस्पी रहेगी हमारी कि सुभाष सोजतिया आने वाले समय में चुनाव जीत कर अपने आप को अर्जुन साबित करेंगे या अभिमन्यु के तौर पर खेत पाए जाएंगे। हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा खत्म नहीं हुआ है। सुभाष सोजतिया को केंद्र में रखकर जो रिपोर्ट हमारे साथी अजय त्रिपाठी ने तैयार की थी उसका दूसरा हिस्सा बाकी है, तो चलते हैं उस दूसरे हिस्से को देखने। लेकिन उससे पहले मुझे दे दी इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत को चक्रव्यूह में देखने के लिए। तब तक के लिए सादा प्रणाम। चुनावी जीत का औसत 50% होने के बाद भी सुभाष कुमार सोजतिया की गिनती कांग्रेस के कद्दावर और दमदार नेताओं में होती है। उन्होंने विधानसभा के कुल 8 चुनाव लड़े, जिसमें से उन्हें 4 में सफलता और 4 में विफलता हाथ लगी। वो 1985, 1993, 98 और 2008 में जीते तो 2003, 13, 15 और 2018 में हार गए। वहीं 1990 में उनका टिकट कट गया। ये चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सफल नहीं माना जाता है। इसके बावजूद वो सफल नेता रहे तो इसका एक बड़ा कारण
दिग्विजय सिंह के प्रति उनकी वफादारी रही है। दिग्विजय सिंह के प्रति वफादारी ने सुभाष कुमार सोजतिया को बहुत कुछ दिया तो बहुत कुछ छीन भी लिया। सियासत में संतुलन बनाने की कोशिश सोजतिया ने कभी नहीं की, इसलिए दिग्विजय सिंह के हाशिए पर जाते ही वो भी हाशिए पर चले गए। कांग्रेस के तमाम नेता दिग्विजय सिंह के प्रति वफादार हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी का दुरुपयोग नहीं किया, जबकि सुभाष सोजतिया इसमें 2 कदम आगे ही रहे। मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के भरोसे को उन्होंने अपनी सियासी सफलता का बड़ा हथियार बना लिया। उनके बारे में ये मशहूर हो गया था कि वो मंदसौर जिले में अपने अलावा किसी को चलने नहीं देते। कलेक्टर और एसपी से लेकर निचले स्तर तक के अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति सिर्फ उनके इशारे पर होती थी, इसलिए उनका फायदा तो उनको हुआ, लेकिन मंदसौर का और कांग्रेस दोनों का नुकसान हुआ। सोजतिया ने विकास और जन कल्याण की तमाम योजनाएं तैयार करवाईं, परंतु उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक डाइवर्ट करवा दिया। अधिकारियों पर दबाव बनाना उनका शगल बन गया, इसलिए उन योजनाओं और कार्यक्रमों का मंदसौर के लोगों को उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और यही कारण है कि बहुत कुछ करने के बावजूद उनके खाते में कोई बड़ी उपलब्धि दर्ज नहीं होती है। उन जैसे विजनरी नेता के साथ इतने विवाद जुड़ गए कि उनका योगदान हाशिए पर चला गया। विवादों और आरोपों को भी आज याद किया जाता है, इसलिए वो कांग्रेस के लोगों से कटते चले गए और धीरे धीरे अलग थलग से हो गए। इसके बावजूद दिग्विजय सिंह के प्रति वफादारी में कोई कमी नहीं आई। दिग्विजय सिंह के इशारे पर कांग्रेस के अन्य नेताओं से भिड़ने में कभी गुरेज नहीं किया। ग्वालियर के हिंदू महासभाई नेता की कांग्रेस में एंट्री पर जिन नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का खुला विरोध किया, उनमें सुभाष सोजतिया भी शामिल थे। अफसोसजनक ये है कि सुभाष सोजतिया खुद जितने वफादार रहे, उस तरह वफादारों की फौज अपने लिए खड़ी न कर पाए। इसलिए भाजपा आरोप लगाती है कि सुभाष सोजतिया को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने काम के लिए ही उपयोग करके हाशिए पर कर दिया। सुभाष सोजतिया जी के काम करने का तरीका वो एक सामंतवादी तरीका है। वो राजा महाराजा स्टाइल में काम करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर बूथ पर जाकर लोगों से संपर्क करके लोगों के काम कराने का कार्य करती है। सुभाष कुमार सोजतिया ने कांग्रेस के मेन ट्रैक पर अपना सफर जिन हम उम्र नेताओं के साथ शुरू किया था, उन्होंने उन सबको पीछे छोड़ दिया। उनकी तेज चाल उनके समकालीनों को हमेशा उनसे पीछे करती रही। अगर इस चाल में उन्होंने गुरूर का तड़का नहीं लगाया होता तो शायद वो एक छद्म नेता होते। उनकी कार्यशैली से संगठन में सारे लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए जब मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस हाईकमान ने मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जैसे दिग्गज के खिलाफ मैदान में उतारा, तो राहुल गांधी ने खुद हेलीपैड पर कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ सुभाष को समझा दिया था कि ये कैंडिडेट हारना नहीं चाहिए। मीनाक्षी नटराजन उस चुनाव में लक्ष्मी नारायण पांडे से जीतकर बड़ी नेता बन गई, लेकिन सुभाष सोजतिया जैसे नेताओं के खिलाफ उनकी शिकायतें कम नहीं हुई। आज भी शिकायतों का सिलसिला थमा नहीं है। असल में ये माना जाता है कि सुभाष सोजतिया सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। उन्हें अपनी और अपने नेता दिग्विजय सिंह की चिंता होती है। बाकी अन्य लोगों से कोई सरोकार उनका नहीं होता। उनके बारे में लोगों की ये धारणा धीरे धीरे उनका नुकसान करती चली गई। शुरुआती दौर में लोग उनकी कार्यशैली के कायल थे। वो घर घर जाकर लोगों से मिलते थे। उनकी प्रशासनिक पकड़ भी काफी मजबूत थी, इसलिए लोगों को उन पर भरोसा होता था। उन्होंने उस भरोसे को खुद तोड़ा। कार्यकर्ताओं से वो धीरे धीरे दूरी बनाने लगे और ऐसे में उनके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हो गया। गरोड को जिला बनाने की मांग पूरी नहीं हो पाने के खिलाफ चला अभियान इसी का हिस्सा है। उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो गए। साल 2018 के चुनाव में मात्र 2000 से उनकी हार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी बने तूफान सिंह को इस चुनाव में 18,000 वोट मिले थे। ये सोजतिया की 2000 वोटों से हार का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था। तूफान सिंह को मनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय स्तर पर पार्टी में उनकी मुखालफत ने उनका नुकसान कर दिया और यही कारण है कि वो एक बार फिर हार के ट्रैक पर पहुंचे
तो हारते ही चले जा रहे हैं। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए हैं कि लगता है अब वो चुनावी मैदान के बाहर बैठकर युद्ध देखने वाले महारथी बनकर रह जाएंगे। हालांकि कांग्रेस अभी भी मानती है कि सोजतिया जी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, अच्छे नेता हैं, इसलिए पार्टी उन्हें ना तो घर बैठा रही है, ना हाशिए पर कर रही है, बल्कि जरूरत के मुताबिक उनका उपयोग किया जा रहा है। संगठन के काम के लिए ये सिलसिला चलता रहेगा। उनका मेन है कार्यशैली, उनका काम करने का तरीका। वो काम मतलब इस तरीके से करवाते हैं कि बड़े बड़े काम भी आसानी से करवा देते हैं। तो पब्लिक में एक तो उनकी उम्र भी हो गई, पब्लिक में आना जाना मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। महत्वपूर्ण रखता है कि वो काम कैसे करवाते हैं, उसमें वो माहिर हैं और पूरा क्षेत्र जानता है और पूरा प्रदेश जानता है कि सुभाष जी कैसे कैसे काम करवाते हैं। सुभाष कुमार सोजतिया अभी भी अपना अंदाज बदल ले तो सितारे चमक सकते हैं। उन्हें अपने समर्थकों के साथ पार्टी के स्थानीय नेताओं का भरोसा जीतना पड़ेगा। देश और प्रदेश के नेताओं का भरोसा उन्हें टिकट दिला सकता है, लेकिन जीत हार का दारोमदार तो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ही होता है। इसलिए सियासी युद्ध के मैदान से जीत के साथ विदा होने के लिए उन जैसे महायोद्धा को अपनों के सामने हथियार डालने होंगे, अन्यथा अपनों द्वारा बिछाए गए चक्रव्यूह में उनकी गत अभिमन्यु जैसी होना तय है। फैसला लोगों को नहीं, खुद सुभाष सोजतिया को लेना होगा। INS 24/7 के लिए मंदसौर से कमलेश मोदी के साथ भोपाल से अजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।